हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र और अब हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 प्रीवियस वीडियोस में हमने एल्गी एंड फंगी की दोनों वीडियोस ख़त्म कर ली है। उससे जुड़े ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आर्की बैक्टीरिया से, और ऐसे करते करते हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर और उससे जुड़े हुए जो भी प्रियॉन्स, वीरियड्स एंड माइक्रोप्लाज्मा, स्पिरोप्लाज्मा, इनसे जुड़े जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में जो सबसे पहली बात वो है कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्रुप ऑन अर्थ है जो सर्वाइव कर रहा है अभी तक। और साथ ही RH विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आर्किया को मोनेरा ग्रुप में रखा हुआ है, मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम में आर्किया के अलावा और कौन कौन है? यू बैक्टीरिया है एंड साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया मैंने प्रीवियस एक वीडियो में डिटेल से बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं। और फिर यू बैक्टीरिया में कौन सा आते हैं? यू बैक्टीरिया में आते हैं जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स, वो आते हैं। और आर्की बैक्टीरिया के अगर अपन डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे जो आउटर जो लेयर है वो है सेल वॉल की। सेल वॉल में यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ म्यूरेमिक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ स्यूडोम्यूरिन होता है। म्यूरेमिक एसिड जनरली जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और जो यहाँ जबकि वो एब्सेंट होता है। तो चूँकि जो बैक्टीरियल, हमें पता है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का जो ग्रुप है वो अटैक करता है पेप्टिडोग्लाइकेन के सिंथेसिस को रोकता है। तो चूँकि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन होता नहीं है तो इस वजह से बीटा लैक्टम वाले जो एंटीबायोटिक्स है लाइक पेनिसिलियम वो इन पे काम नहीं करेगा। तो ये बात सेल वॉल के बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बात ध्यान रखनी कि यहाँ जो लिपिड्स होंगे सेल मेम्ब्रेन में वो ब्रांच्ड होंगे, न कि लीनियर। लीनियर किन में होते हैं? लीनियर उनमें होते हैं बैक्टीरिया में। और फिर इसकी जो अगर जेनेटिक मटेरियल की स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो स्मॉल होंगे बैक्टीरिया की कंपेयर में। साथ ही यहाँ हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स भी होंगे। हिस्टोन्स जनरली यूकैरियोट्स का फीचर होता है, लेकिन यहाँ भी हमें हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स मिलेंगे, जबकि बैक्टीरिया में हमें पता है कि पूरी तरीके से हिस्टोन एब्सेंट होते हैं। और साथ ही यहाँ एक राइबोसोम से जुड़ी स्पेशलिटी है कि राइबोसोम यहाँ होते तो 70S टाइप के हैं लाइक बैक्टीरिया, लेकिन जो इनकी मॉर्फोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। तो मॉर्फोलॉजिकली राइबोसोम्स डिफरेंट होते हैं। और ट्रांसफ़र आरएनए में यहाँ जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है यहाँ मिथियोनिन से शुरू हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया में क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया में होता है फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन से ट्रांसलेशन शुरू होता है, जबकि यहाँ यूकैरियोट्स के सिमिलर ही मिथियोनिन से शुरू हो जाता है। और जो आरएनए और टीआरएनए हैं इनमें इंट्रॉन्स भी मिलते हैं। इंट्रॉन्स यूकैरियोट्स का फीचर होता है, ये यूकैरियोट्स से सिमिलर है कि यहाँ इंट्रॉन्स मिलते हैं। इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़े होंगे। भाई इंट्रॉन्स क्या होते हैं? जो इनएक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए होते हैं। इनएक्टिव मीन्स जो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। और एक्सॉन क्या होते हैं? जो कोडिंग पार्ट होते हैं, है ना। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि यहाँ इंट्रॉन्स भी होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स मिलते हैं। फिर अपन जो मेन इसमें ये एक डिफरेंस है, डिफरेंस का चार्ट जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखना है आपको। इसमें से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो सबसे जो पहला इसमें वो डिफरेंस ही लिए हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो फिजूल के जो डिफरेंस है जो आप जनरल लॉजिक से भी सोच सकते हैं वो मैंने इसमें नहीं लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस ध्यान में रखना है हमें वो है 16S आरएनए का। इसमें क्या है कि ये जो तीनों ग्रुप है, यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया, इन तीनों में इनकी जो सीक्वेंस होती है वो यूनिक है। किसकी? 16S आरएनए। इसीलिए इसको एज ए बेस यूज़ लिया जाता है कंपेरेटिव स्टडी के रूप में। ठीक है, साथ ही इसको अपन इवोल्यूशन जो लिंकेजेस है इसका भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन 16S आरएनए यूज़ लेते हैं, क्योंकि ये सब में यूनिक होता है। फिर रही बात सेल वॉल के लेवल पे सेल्यूलोज, यूकैरियोट्स में तो सेल्यूलोज एंड काइटिन। सेल्यूलोज किसमें? प्लांट्स में, एंड काइटिन फंगस में।
मिलता है। तो इसकी बनी होती है सेल वॉल। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन की बनी होती है, जबकि यहाँ जो होता है यहाँ स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन एंड स्यूडोम्यूरिन होता है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ जो फैटी, ये ऊपर भी बात रिपीट हो रही है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लीनियर होते हैं। किसमें? यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया में। यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया में तो लीनियर होते हैं, जबकि आर्किया में ये ब्रांच्ड होते हैं। इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाईली स्टेबल होती है। और यहाँ जो लिंकेजेस मिलेंगे वो यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया में यहाँ एस्टर लिंकेजेस मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जबकि आर्किया में मिलेंगे ईथर लिंकेज। ये भी एक फीचर है। फिर अगर अपन जो एंटीबायोटिक्स के इम्पैक्ट की बात करें तो यूकैरियोट्स एंड आर्किया दोनों पे ही बीटा लैक्टम ग्रुप का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन के बनने को प्रिवेंट करते हैं बीटा लैक्टम वाले। तो इस वजह से सिर्फ बैक्टीरिया ही इनके प्रति रेस्पॉन्स दिखाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। हिस्टोन्स की बात करें तो हिस्टोन्स यूकैरियोट्स एंड आर्किया दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसमें डिफरेंस होता है, जो ट्रू हिस्टोन्स है वो तो हमें सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, और जो आर्किया में मिलेंगे वो हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स मिलेंगे। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें टोटली एब्सेंट होंगी हिस्टोन्स। पॉलीमरेज जो अपने एंजाइम्स हैं उनकी बात करें तो यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक टाइप के डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस मिलते हैं, और जो आर्किया में भी यूकैरियोट्स जैसे डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस मिलते हैं, जबकि बैक्टीरिया में बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स टाइप के ये जो डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस है, ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और थोड़ा डिटेल से देखेंगे, इनके टाइप्स भी देखेंगे, उनसे भी क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ हम डिटेल में देखेंगे। पेप्टिडोग्लाइकन जो पेप्टाइड चेन का जो इनिशिएशन मीन्स ट्रांसलेशन की बात हो रही है, मैंने जैसा कि ऊपर बताया है कि जो ट्रांसलेशन का जो स्टार्टिंग फर्स्ट एमिनो एसिड है वो यूकैरियोट्स में मिथियोनिन है, आर्किया में भी मिथियोनिन है, आर्की बैक्टीरिया में भी मिथियोनिन है, जबकि जो बैक्टीरिया है उनमें एन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन होता है। और इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स की बात की कि इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स यूकैरियोट्स में एंड आर्किया में दोनों में इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स मिलेंगे, जबकि बैक्टीरिया में जो है वो सिर्फ एक्सॉन्स मिलते हैं, जो कोडिंग पार्ट होता है वही मिलता है, यहाँ नॉन कोडिंग पार्ट्स एब्सेंट होता है। ये आर्किया के बारे में बेसिक एंड इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी ही चाहिए। आई होप कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और बाहर जाता भी है तो फिर वो सबके लिए हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर किसी को लगे कि इसमें कोई फैक्ट गलत है तो भी आपको अगर आप श्योर हैं इस बारे में तो आप कमेंट में ये लिख सकते हैं, मैं वापस क्रॉस चेक करके उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।